औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में, तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था कल। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने मुकम्मल पढ़ लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस है जिससे गुजरता हुआ हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। पहला था हमारा काम माउथ का, दूसरा था ईसोफेगस का, थर्ड था हमारा स्टमक का, फोर्थ था स्मॉल इंटेस्टाइन का और फिफ्थ था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। और कुछ स्पेशल ग्लैंड जो थे वो वहां पर इस्तेमाल होते थे, जैसे लिवर और पेंक्रियाज। इनकी मदद से जो एंजाइम्स थे हमारे खानों को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते थे। हमने कल पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कौन कौन सी हैं। एक है, या मैंने लिखा है, फर्स्ट वन है डायरिया है, सेकंड वन है कॉन्स्टिपेशन। आज हम देखेंगे कि डायरिया जो है ये किस वजह से होता है। डायरिया बीमारी जो है हमारे हाजमे की एक बीमारी है। डायरिया ये किस वजह से होता है, इसकी क्या क्या अलामात हैं और क्या क्या प्रोसेस है कि हम डायरिया से बच सकते हैं। और सेकंड वन है कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल इसी तरह कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो किस वजह से होता है, इसकी क्या क्या अलामात है, सिंबल हैं और इनके प्रिवेंशन क्या है, यानी कि हम इस कॉन्स्टिपेशन से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में ये कह रहे हैं कि देयर आर मेनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स दैट रिक्वायर क्लिनिकल केयर बाय अ फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कह रहे हैं कि वो वैसे तो काफी सारे हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो है हमारे यानी कि निजाम में हाजमे की काफी सारी बीमारियां हैं जिसको क्लिनिकली तौर पर यानी कि सही करने की जरूरत है, यानी कि डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत है। Here we discuss two of them। यहाँ पर हम सिर्फ 2 डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्या था हमारा, डायरिया था, दूसरे क्या है हमारा कॉन्स्टिपेशन है। अब ये डायरिया क्या है, डायरिया के बारे में बता रहे हैं। डायरिया इज डिफाइंड एज एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ स्टूल वेदर वाटरी और फ्रीक्वेंट। कह रहे हैं कि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ स्टूल का आना। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ स्टूल। डायरिया हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बीमारी ये है कि डिफाइन एज, यानी कि इसको तारीफ की जाती है, एक्सेसिव डिस्चार्ज यानी कि बहुत ज्यादा निकलना, ऑफ स्टूल यानी कि स्टूल का, वेदर चाहे वो वाटरी हो या फ्रीक्वेंट यानी कि मुसलसल आता हो, उसे डायरिया कहा जाता है। कह रहे हैं कि इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट मे लास्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड डिसअपियर ऑन इट्स ओन। कह रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक रहता है और ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। डायरिया डायरिया क्या है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ स्टूल, स्टूल का बहुत ज्यादा आना। फिर कह रहे हैं कि इट इज अक्यूट। इसकी 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म है इसकी अक्यूट है और सेकंड क्या है इसकी क्रॉनिक है। अब इसकी डायरिया क्या है, 2 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है, अक्यूट है। अक्यूट कैसे होता है, कह रहे कि इट इज अ अक्यूट यानी व्हेन रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया की बीमारी से हमें ये डायरिया हो तो उसे अक्यूट कहा जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया की बीमारी की वजह से हमें जो डायरिया होता है उसे अक्यूट कहते हैं। और क्रॉनिक किसे कहते हैं, व्हेन लिंक्ड टू एन इंटेस्टाइनल डिजीज, जब हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतड़ियों की कोई बीमारी हो, इंटेस्टाइनल, जब आंतड़ियों की हमारी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से हमें डायरिया होता है तो उसे क्रॉनिक डायरिया कहा जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म। अब इसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या कॉजेज है, किस वजह से ये हमें डायरिया वगैरह होता है। कॉजेज की क्या है, कॉजेज में इसके आता है कि किस वजह से हमें डायरिया होता है। तो इसमें ये बता रहे हैं हमें कि एक तो होता है देयर आर नंबर ऑफ रीजंस ऑफ डायरिया। कह रहे हैं काफी सारी वजूहात है डायरिया की, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी हमने बात की बैक्टीरिया की वजह से, वायरल इन्फेक्शन है किसी वायरस की वजह से, फूड एलर्जीज या हमने कोई ऐसा खाना खा लिया कि जिससे हमें फूड एलर्जी हो गई है, पैरासाइट्स यानी कि उसी तरह कीड़े मकोड़ों की वजह से, अ रिएक्शन टू सम मेडिसिन यानी कि वो हम मेडिसिन कोई वगैरह खाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई हम मेडिसिन लेते हैं, अभी मिसाल के तौर पर मेरा सर दर्द हो रहा है लेकिन मैंने एब्डोमिनल पेन की कोई मेडिसिन ले ली यानी कि वो दवाई खा ली,
जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी उस वजह से भी होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह, और इसी तरह क्या है फूड एलर्जीज वगैरह, इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड सो ऑन। यानी कि इनकी वजह से हमें ये डायरिया होता है। एंड लास्ट वन क्या है, इंटेस्टाइनल डिजीज या इंटेस्टाइन की कोई बीमारी की वजह से हमें डायरिया होता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि अलामत कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायरिया वाली बीमारी होगी। कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एज अंडर। कह रहे कि जो आम अलामत जो एक डायरिया के पेशेंट में पाई जाती हैं वो इन्होंने नीचे दी हुई है। जैसे एब्डोमिनल पेन, हमारे पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग या खिंचाव वगैरह आना, ब्लोटिंग यानी हमारा पेट वगैरह फूल जाना। अभी इधर दोबारा लिख देता हूं मैं कि ये तो हो गया कॉजेज। अब सिम्टम्स क्या है इसकी अलामत क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायरिया हुआ है। फर्स्ट वन क्या था हमारा, एब्डोमिनल पेन था। एब्डोमिनल पेन, और उसके बाद यानी कि क्रैम्पिंग, और उसके बाद ब्लोटिंग, और उसके बाद क्या है, ब्लोटिंग के बाद नौसिया होना यानी कि मतली वगैरह, अर्जेंट नीड टू यूज द टॉयलेट, हमें यानी कि ज्यादा जल्दी टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका फीवर, बीमार वगैरह होना, और ब्लडी स्टूल्स और हमारे यानी कि वेस्टिस के साथ खून का भी निकलना, ये अलामत है किसकी, डायरिया के पेशेंट की। अब सिम्टम्स क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है, अब इस डायरिया से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो डिजीज हैं डायरिया की, एक एक्यूट डिजीज है, एक क्रॉनिक डिजीज है। एक्यूट किसे कहते थे, बैक्टीरिया की वजह से हमें डायरिया होना, और सेकंड क्या था हमारा क्रॉनिक यानी इंटेस्टाइन की बीमारी की वजह से हमें डायरिया होना। तो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन द डायरिया इज ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स। डायरिया को जो है वो एंटीबायोटिक्स यानी मेडिसिन के साथ, एंटीबायोटिक्स के साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओरल सस्पेंशन इज आल्सो यूज्ड टू रिप्लेस द लॉस्ट फ्लूइड्स। ओरल सस्पेंशन यानी कोई ग्लूकोज वगैरह की बोतल वगैरह लगवाना, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे जिस्म से ज्यादा पानी वगैरह निकल जाने की वजह से। अदरवाइज इसके अलावा डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी जिस्म से पानी की मिकदार खत्म हो जाना, यानी कि अगर हम ओरल सस्पेंशन वगैरह नहीं लेते, ग्लूकोज वगैरह नहीं लगवाते तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की बीमारी, यानी कि हमें पानी की मिकदार जो है हमारे जिस्म से खत्म हो सकती है। हाउएवर ताहम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट विल बी डिटरमाइंड बाय योर फिजिशियन। स्पेसिफिक कह रहे कि इसके बाद खास जो आपका फिजिशियन जो है, आपका जो डॉक्टर जो है वो आपको एक खास तरीका बताएगा, आपको उसके ऊपर अमल करके इस डायरिया से क्या करनी पड़ेगी, जान छुड़ानी पड़ेगी। ये था हमारा डायरिया। डायरिया क्या था, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ स्टूल यानी कि बहुत ज्यादा निकलना, पानी निकलना। एक्यूट, इसकी दो टाइप्स है, एक्यूट क्या कहते हैं डायरिया है, क्रॉनिक। एक्यूट किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। क्रॉनिक किस वजह से होता है, इंटेस्टाइन डिजीज की वजह से होता है। उसके बाद इसकी वजूहत क्या है, या वायरस की वजह से होता है, या फूड एलर्जी की वजह से होता है, या बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद अलामत क्या है, हमारे पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग यानी हमारे पेट में खिंचाव आता है, ब्लोटिंग यानी हमारा पेट फूल जाता है, या ब्लडी यानी कि हमारे वेस्टिस के साथ खून आता है, या फीवर या बुखार वगैरह होता है, और इसका ट्रीटमेंट अभी हमने पढ़ा। अब हमारा सेकंड वन क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आता है। कॉन्स्टिपेशन के अब हम पढ़ेंगे कि इसके कॉजेज क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन खुद क्या है, और इसके क्या कहते हैं कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन इज द पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और स्टूल थ्रू एनस। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि हमारा जो वेस्ट वगैरह होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पानी वगैरह सारा अब्सॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जो हमारा वेस्ट होता है वो एनएस के जरिए से हमारे जिस्म से निकल जाता है। अब कह रहे कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये पेनफुल, मुश्किल होता है, यानी कि हमारे जिस्म से एनएस के जरिए से जो वेस्ट वगैरह होता है वो हमारे जिस्म से बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं, पेनफुल या दर्दनाक जो होता है उस तरीके से हमारे जिस्म से निकलता है, उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये पेनफुल पासिंग आउट ऑफ डाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं हम।
पेनफुल पासिंग आउट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी कि पेनफुल, यानी हमें दर्द होता है जब हमारा वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे जिस्म से एनएस के जरिए से जब बाहर निकलता है तो पेनफुल होता है, उसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कह रहे कि स्टूल में भी हार्ड, स्टूल जो है वेस्ट जो है वो हार्ड सख्त हो सकता है, ड्राई खुश्क हो सकता है, एंड पेनफुल टू पास आउट ऑफ आवर बॉडी, और जब हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकल रहा होता है तो हमें दर्द वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। कह रहे कि मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां आर आल्सो लिंक्ड विद कॉन्स्टिपेशन, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन के साथ लिंक्ड हैं। दैट इज वाई, इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डिजीज, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ डिजीज भी कहा जाता है, यानी कि बीमारियों की मां। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को बीमारियों की मां भी कहा जाता है। अब इसकी कॉजेज क्या है, यानी कि कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हमें ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। तो ये कह रहे हैं कि लो फाइबर डाइट, यानी कि हम वो खाना खाते हैं जिसमें फाइबर क्या हो, वो कम हो। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि हम जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि सरगर्मियां जो है हम वर्जिश वगैरह ना करना, इसकी वजह से हो सकता है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यानी कि हम पानी की मिकदार को कम पीना, इसकी वजह से हो सकता है। डिले इन गोइंग टू वॉशरूम, यानी कि जब हमें वॉशरूम की तलब होती है तो हम डिले कर देते हैं, यानी कि लेट जाते हैं। और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, या हमारा जो जिंदगी है हम उसमें बहुत ज्यादा परेशानी वगैरह लेते हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉजेज। इसकी कॉजेज क्या क्या हैं? पहला हमने पढ़ा था कि लो फाइबर डाइट, यानी कि कम फाइबर वाला खाना खाना। उसके बाद क्या था, फिजिकल एक्टिविटी लैक, फिजिकल एक्टिविटी, नॉट इनफ वाटर, पानी कम पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये है कॉजेज हैं किसकी, कॉन्स्टिपेशन की कॉजेज हैं। इसके बाद अलामात क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो चुके हैं। कह रहे कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू हैव द फॉलोइंग सिम्टम्स, आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए अगर आप में ये नीचे दी गई अलामात पाई जाएं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में क्या आता है इसके, कह रहे हैं कि सडन कॉन्स्टिपेशन विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी कि अचानक से हमें बाथरूम जाना पड़ जाता है, वॉशरूम जाना पड़ जाता है अपने पेट में खिंचाव के साथ, यानी कि हमारे पेट में अचानक से बहुत दर्द शुरू हो जाती है, खिंचाव आ जाता है। एंड इनएबिलिटी टू पास गैस और स्टोल, यानी कि हम इस काबिल नहीं रह सकते, हम इस काबिल नहीं रहते कि हम गैस या वेस्ट को क्या कर सके, अपनी बॉडी से पास कर सकें। शार्प और सिवर एब्डोमिनल पेन, यानी कि हमारे पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द का आना। ब्लड इन योर स्टूल, यानी कि हमारे वेस्ट के साथ खून आना। रेक्टल पेन, यानी कि हमारी मलाशी में दर्द वगैरह होना। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जो है वो डायरिया में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाना, यानी कि अचानक से हमें कॉन्स्टिपेशन जो है वो डायरिया में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि इनएबिलिटी टू पास गैस और स्टूल, इनएबिलिटी टू पास गैस और स्टूल, यानी कि गैस का और वेस्टेज का हम इस काबिल नहीं रहते कि उसको पास कर सकें। उसके बाद रेक्टल पेन आना, रेक्टल पेन। उसके बाद जो है ब्लड आना, यानी कि खून आना हमारे वेस्ट के साथ। ठीक है, ये तो हो गया इसके सिम्टम्स। अब प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे बच सकते हैं इस कॉन्स्टिपेशन से। क्या है कि इट इज इजियर, ये बहुत आसान है, टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, कि हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकें, देन इट्स ट्रीटमेंट, उसके इलाज से ही, उसके इलाज के बगैर ही हम इस कॉन्स्टिपेशन से जान छुड़ा सकते हैं। वो कैसे? कह रहे कि अडोप्ट अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक बेहतर जिंदगी गुजारें, यानी कि तरतीब वाली। ईट लॉट्स ऑफ फाइबर, कह रहे कि ज्यादा फाइबर वाला खाना खाएं, मिसाल के तौर पर फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल वगैरह ज्यादा करने से हम इस कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ईच डे, एटलीस्ट 8 ग्लास वाटर, यानी कि हमें ज्यादा लिक्विड चीजें पीनी चाहिए, तकरीबन एक दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए।
उसके बाद टेक रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश करनी चाहिए। और गो टू द वॉशरूम व्हेन यू हैव द अर्ज, और हमें वॉशरूम जाना चाहिए जब हमें तलब हो। तो ये है, हमने पढ़ा कि कल हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि क्या क्या होता है। आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में, इसकी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया डायरिया के बारे में, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ स्टूल, यानी कि बहुत ज्यादा वेस्ट का आना पानी की शक्ल में। और कॉन्स्टिपेशन हमने पढ़ा, कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं कि पेनफुल होना, यानी कि जब हमारे जिस्म में वेस्ट मटेरियल जब बाहर निकलता है तो बहुत दर्द का एहसास वगैरह होता है, ये कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा डायरिया की कॉजेज क्या हैं, किसकी वजह से होती हैं, और उसके बाद अलामात क्या हैं, और उसके बाद हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर कॉन्स्टिपेशन में हमने पढ़ा कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं, किस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसकी अलामात क्या क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉन्स्टिपेशन के मरीज बन चुके हैं। उसके बाद हम कैसे बच सकते हैं, सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया। तो ये सेक्शन रिव्यू है। आगे इस सेक्शन रिव्यू में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और ये 3 क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह आप लोग अपनी कॉपियों पर भी हल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।